गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रिय विद्यार्थियों, हम तर्क संग्रह का अध्ययन करते हुए द्वितीय पदार्थ गुण में पिछली कक्षा में हमने गुरुत्व इत्यादि का अध्ययन किया था। आज हम नए द्रव्य, नए गुण के बारे में, जिसे स्नेह कहते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। चूर्णादि पिंडी भाव हेतु गुण स्नेह। चूर्ण इत्यादि के पिंडी भाव अर्थात उनको पिंड बनाने का जो हेतु है, पिंड बना देने के भाव का जो हेतु है, उस गुण को स्नेह कहते हैं। अब चूर्ण क्या होता है? सबसे पहले चूर्ण को देखें। जो पिसा हुआ पदार्थ है उसे हम चूर्ण कहते हैं। जैसे मिट्टी है, मिट्टी क्या है? पिसी हुई है, चूर्ण है। एक हम देखते हैं आटा। आटा कैसा है? पाउडर है। कैसे बना? पीस करके बना, तो पिसा हुआ पदार्थ है, इसीलिए उसको चूर्ण कहा जाता है। आपको पता है गेहूं को गोधूम कहा जाता है, और गेहूं को चूर्ण करके, पीस करके बनाने के कारण से गेहूं के आटे को गोधूम चूर्ण कहा जाता है। तो चूर्ण इत्यादि का पिसे हुए पदार्थ को जो पिंडी भाव कर दिया जाता है, उसका जो गोला बना दिया जाए, उसको संयुक्त कर दिया जाए, उसका हेतु जो गुण होता है उसे स्नेह कहा जाता है। उसे स्नेह कहते हैं, और वह जल मात्र वृत्ति, वह जल मात्र में ही रहता है, अन्य द्रव्यों में नहीं रहता है। ध्यान दीजिए, जब पिसे हुए पदार्थ में, चूर्ण पदार्थ में जल डाल दिया जाता है तो वह एक गोलाकार बन जाता है, गोले का आकार बन जाता है। देखिए, जब हम छोटे थे, कोई मिट्टी विट्टी के सामान आया करते थे, या घर पर कोई मिट्टी होती थी, या गमलों की या गार्डन की, उस मिट्टी में पानी डाल करके हम तरह तरह के खिलौने बनाया करते थे। तो वो क्या था? चूर्ण था। चूर्ण में पानी डालोगे तभी तो बनेगा। पानी डाल करके, आटे को ही देख लीजिए, आटे में जब चूर्ण होता है और उसके अंदर पानी मिलाया जाता है, फिर हम उसका गोला बना दिया करते हैं। रोटी बनाने से पहले उसकी गोल गोल लोइयां बनाई जाती है। तो इस चूर्ण के पिंडी भाव का जो हेतु है वह गुण स्नेह कहलाता है, और यह जल मात्र में वृत्ति वाला होता है। दूसरा देखिए, श्रोत्र ग्राह्यो गुणो शब्द। श्रोत्र के द्वारा अर्थात कर्णेंद्रिय के द्वारा, श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा ग्रहण करने योग्य जो गुण है उसे शब्द कहा जाता है, और इसकी आकाश मात्र में वृत्ति होती है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो आकाश मात्र वृत्ति लिखा हुआ, इसका मतलब ये ऊपर जो नीला नीला दिखाई देता है वो आकाश नहीं। आकाश मतलब शून्य स्थान। आप दोनों हाथों को आमने सामने करके रख लीजिए ताली बजाने वाली मुद्रा में, तो उन दोनों के बीच में जो जगह है ना, वो भी क्या कहलाती है? आकाश। आकाश से तात्पर्य है जगह, खाली जगह। आपने अपने हाथ की मुट्ठी को बंद कर दिया, और मुट्ठी के बंद होने के बाद में भी ये बताइए उसके अंदर जगह है या नहीं है, तो उसको हम आकाश बोलते हैं। एक होता है घटाकाश, एक होता है मठाकाश। यानी थोड़ी सी स्थान पर विद्यमान रहने वाले रिक्त स्थान को हम घटाकाश कहते हैं। एक मठाकाश, संपूर्ण संसार में जो रिक्त स्थान है उसे हम मठाकाश कहते हैं। एक घड़ा उठा लीजिए, खाली घड़ा। अब घड़े में क्या है? ऊपर से ढक्कन रख दीजिए, खाली घड़ा। अब उसके अंदर क्या जो है? जो खाली स्थान है वह आकाश है, और वह कैसा आकाश है? घटाकाश। अब उस घड़े के बाहर वाले पूरे संसार में जो खाली स्थान है, आपके और मेरे बीच में जो खाली स्थान है, एक कमरे में कुर्सी टेबल पलंग इत्यादि के अलावा जो खाली स्थान है, इस संपूर्ण संसार में, यहाँ पृथ्वीलोक से लेकर के आगे तक चले जाइए, जितना भी स्थान है वह
स्थान क्या है? आकाश कहलाता है। और यह गुण जो है, कौन सा गुण? शब्द गुण जो है, यह आकाश मात्र में वृत्ति रखता है। खाली जगह होगी तो शब्द सुनाई देगा, खाली नहीं होगी सुनाई नहीं देगा। आप एक काम कीजिए, अभी सर्दियों के दिन है, सब लोग ब्लैंकेट रजाई ओढ़ते हैं, रजाई को मुंह पर रख करके और बोलना शुरू करो, एक भी अक्षर वहां से बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि वहीं सिमट जाएगा। क्योंकि शब्द किसका गुण है? आकाश में रहने वाला गुण है। सह द्विविध, वह दो प्रकार का होता है, ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक। जो ध्वन्यात्मक होता है वह भेरी इत्यादि का होता है, जैसे आपने ढोलक बजाई, घंटा बजाया, हारमोनियम बजाई, तबला, मतलब जो कुछ भी आप बजाएं जिसकी ध्वनि तरंगे उठें वह ध्वन्यात्मक कहलाता है। अभी आप टेबल पर बैठे और टेबल पर ठप 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 करना शुरू कर दीजिए, पाँव से ठप 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 करना शुरू कीजिए, आवाज़ तो आ रही है, ध्वनि तो आ रही है, कानों तक वो शब्द पहुंच रहा है, लेकिन यह कैसा शब्द है? ध्वन्यात्मक शब्द है। और जो वर्णात्मक संस्कृत भाषा आदि रूप है, दूसरा शब्द कैसा होता है? वर्णात्मक। अभी जो मैं बोल रहा हूं वो कैसा है? वर्णात्मक है। संस्कृत भाषाओं इत्यादि के विभिन्न प्रकार की भाषाओं के रूप में जो होता है वह वर्णात्मक हुआ करता है। मैंने शब्द बोला और वो आपके कान तक पहुंचा, वर्णों के रूप में पहुंचा है, तो यह वर्णात्मक भाषा का, संस्कृत भाषा इत्यादि का जो रूप है वह वर्णात्मक कहलाया जाएगा। तो श्रोत्र मात्र के द्वारा ग्रहण किया जाने वाला जो गुण है वह शब्द कहलाता है, और इसकी आकाश मात्र में वृत्ति रहती है। यह दो प्रकार का होता है, ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक। इन दोनों में जो ध्वन्यात्मक है वो विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों में विद्यमान, जैसे भेरी इत्यादि में विद्यमान है, ढोलक बजाया, तबला बजाया, बीन बजाई, शहनाई बजाई, ये जो ध्वनि तरंगे आ रही हैं इनसे जो शब्द उत्पन्न हो रहा है वह ध्वन्यात्मक है। मंदिर में आप चले जाइए, घंटा बजाया आपने, टन, तो वहां कोई शब्द निकला क्या? शब्द जो था वह टन नाम का शब्द था, वो ध्वनि थी। और वर्णात्मक क्या होता है? जो भाषा हम लोग बोल रहे हैं यह वर्णात्मक होती है। अब इसके पश्चात एक गुण और आ जाता है, बुद्धि। वह बुद्धि गुण की चर्चा हम सारे गुणों को समाप्त करने के पश्चात करेंगे। अब बुद्धि के पश्चात हम आगे देखेंगे, सर्वेषाम अनुकूलतया वेदनीयम सुखम। सभी प्रकार की अनुकूलताओं की वेदना जो होती है जिसको ग्रहण किया जाए, सभी प्रकार की अनुकूलता को सुख कहते हैं। अर्थात जो हमारे लिए अनुकूल है उसे सुख कहा जाएगा। और सर्वेषाम प्रतिकूलतया वेदनीयम, और संपूर्ण जीवों के लिए जो प्रतिकूल हो उसका नाम दुख है। जो हमें अच्छा लगा वह सुख है, और जो हमें बुरा लगेगा वह दुख है। जो हमारे अनुकूल हो यानी जो हमें अच्छा लगे वह हमारे लिए सुख है, और जो हमें बुरा लगे, सबके लिए, हमारे लिए नहीं, सबके लिए, केवल मनुष्यों के लिए नहीं, जीव जंतुओं के लिए भी वो दुख है। अब देखिए, सर्दियों में गर्म पानी हमें अनुकूल लगता है, हमें अच्छा लगता है, तो वो क्या हो जाता है? हमारे लिए सुख का कारण हो जाता है, सुख है। और यही वस्तु, यही गर्म पानी अगर गर्मियों में आपको दे दिया जाए तो आपको अच्छा लगेगा क्या? तब क्या हो जाएगा? दुख है। अभी आप कहीं 1-2 किलोमीटर के सफ़र में रात्रि के समय जंगल में जा रहे हैं और आपको कहा गया कि ये लो ब्लैंकेट ले लो, रजाई ले लो, शॉल ले लो, कुछ भी ले लो, कंबल ले लो, पहन करके चले जाओ। तो आपको क्या किया इसने? सुख प्रदान किया। ठीक है, क्योंकि आपके लिए वह कंबल उठाना इन सर्दियों के दिनों में अनुकूलता का कारण हो जाता है, इसीलिए वह क्या कहलाता है? सुख कहलाता है। लेकिन भरी दोपहर जून के महीने में उसी कंबल को आपको कहा जाए उड़ करके चले जाओ, क्या हो जाएगा? वह आपके जीवन के लिए, हित के लिए वह प्रतिकूलता है,
तो जो प्रतिकूलता होगी वह हमारा दुख है। और प्रत्येक पदार्थ में ध्यान दीजिएगा, गीता में भी कहा गया है, प्रत्येक पदार्थ में सुख और दुख दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। मात्रा स्पर्शातु कौन्तेय तान् तितिक्षस्व भारतः। ये जितने भी इंद्रियों के विषय से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं, जो हैं अर्थ हैं इंद्रियों के, वो कैसे हैं? सुख और दुख दोनों से युक्त होते हैं। एक पदार्थ से एक अवस्था में सुख प्राप्त होता है तो दूसरी पदार्थ से दूसरी अवस्था में हमें दुख भी प्राप्त हुआ करता है। आप एक नया सूट पहन करके आ गए, नई साड़ी पहन के आ गए, नई शर्ट पहन करके आ गए, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुख मिल रहा है, क्योंकि आपकी अनुकूलता है। सब तारीफ करते, वाह भाई क्या तो आज आपने कपड़े पहने। और उसी समय अचानक आपसे भी बहुत सुंदर शर्ट, साड़ी, सूट इत्यादि पहन करके कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए और सब आपको छोड़ करके उसकी तरफ देखें और उसकी प्रशंसा करने लग जाएं, तो क्या हो जाता है? उसी पदार्थ से अब हमें प्रतिकूलता का अनुभव होते ही हमें क्या हो रहा है? दुख हो रहा है। तो एक ही पदार्थ से हमें सुख की अनुभूति होती है, उसी पदार्थ से हमें दुख की भी अनुभूति होती है। तो जब हमारी अनुकूलता उस पदार्थ से हमको मिलती है तो हमें सुख मिलता है, और जब हमें उससे प्रतिकूलता प्राप्त होती है तो हमें दुख की अनुभूति होती है। तब वह गुण जो होता है दुख होता है। गर्मियों में आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक है, ये पदार्थ, ठंडे पदार्थ बड़ा सुख देते हैं क्योंकि हमारे लिए अनुकूल होते हैं। पंखा चल रहा है गर्मियों में, कूलर चल रहा है, बड़ा सुख दे रहा है। लेकिन सर्दियों में आपको आइसक्रीम खिला दी जाए, कोल्ड ड्रिंक दे दी जाए, शरबत दे दिया जाए, पंखा चला दिया जाए, कूलर चला दिया जाए, तो क्या होगा? वह हमारे प्रतिकूल होगा और वही दुख होगा। तो आज हमने देखा, क्या क्या देखा? एक तो स्नेह गुण देखा, उसके पश्चात हमने शब्द गुण देखा, सुख और दुख। शेष गुणों की चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे।